हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारे पार्टनरशिप सीरीज़ का 12th वीडियो है और आज हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट के पूरे कंसेप्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो पासिंग ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री में हम लोग 4 केसेस को देख चुके हैं और अब आज के लिए हमारा सिर्फ 2 केसेस बचा हुआ है। तो चलिए जल्दी से इस 2 केस को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग रेक्टिफिकेशन एंट्रीज वाला भी एक क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है अभी अब omission of interest on capital as well as interest on drawing when closing capital is given। तो अभी यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज वेल एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों ही मीन्स ओमिट हो रहा है, छूट जा रहा है, जबकि आपको क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया हो ना कि ओपनिंग कैपिटल। तो ऑब्वियस बात है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि आपको ओपनिंग कैपिटल तो निकालना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। X and Y are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1। फिर 31st मार्च का बैलेंस आपको दिया हुआ है लाइक आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग वेयर 90,000 एंड 80,000। तो ऑब्वियसली ड्राइंग और प्रॉफिट का एडजस्टमेंट हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो ओमिट हो गया है। उसके बाद नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 30,000 ड्यूरिंग द ईयर और एक्स जो है विड्रॉ किया 40,000 और वाई 20,000। It was noticed that interest on capital at the rate 10% per annum was not provided to the partner, मतलब to X and Y. Also, interest on drawing of 3,000 and 2,000, मतलब interest on drawing भी आपको यहाँ पे amount बता दिया है, was not charged. So pass the necessary adjustment entry. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जरूरत है हम लोग को ओपनिंग कैपिटल का। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्लोजिंग कैपिटल फॉर एक्स एज वेल एज वाई। तो एक्स का है यहाँ पे 90,000, वाई का 80,000, 90,000, 80,000। और इसमें अब क्या है, हम जो भी ड्राइंग्स हुआ है उसको ऐड बैक करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ है उसको लेस करेंगे। तो ऐड ड्राइंग्स लेस प्रॉफिट। तो ड्राइंग कितना दिया हुआ है 40,000 और 20,000। तो 40,000 मतलब ये प्लस हो गया और इधर प्लस 20,000। तो ये हो गया आपका 1,30,000 और 1,00,000। ठीक है, और अब इस अमाउंट से जो है मतलब 1,30,000 और 1,00,000 से हम लोग प्रॉफिट को लेस करेंगे। तो चलिए प्रॉफिट को भी इससे लेस कर दिया जाए। तो प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सो द प्रॉफिट इज ये है आपका नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹30,000। तो ठीक है 30,000 इसको भी लेस कर देते हैं। तो अगेन यहाँ पे PSR कितना दिया हुआ है, PSR है आपका 2:1। तो 30,000 में 20,000 और 10,000। तो ये आपका PSR में डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो दिस विल बी 1,10,000 और वाई का हो जाएगा 90,000। तो ये हो गया हमारा ओपनिंग कैपिटल और अब इसी ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अगेन अब यहाँ पे तो यहाँ से तो अब सब कुछ क्लियर है। लाइक हम लोग यहाँ पे अपना कैलकुलेशन टेबल बनाएंगे। सो लेट्स मेक दैट। दो पार्टनर एक्स वाई है तो एक्स वाई जेड एक्स वाई एंड फर्म तीनों के लिए हम लोग बना लिए। आफ्टर दैट लेट्स राइट, ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स पार्टनर एक्स वाई एंड टोटल या फर्म। तो सबसे पहले ये लोग क्या किए हैं, प्रॉफिट को ऐसे ही बांट लिए हैं विदाउट एनी डिस्ट्रीब्यूशन। तो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। So this one is 20,000 and here it is 10,000। टोटल हो गया 30,000। ठीक है, तो अब सही में क्या होना चाहिए था, मतलब अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड। तो यहाँ पे पार्टनर को IOC कितना मिलना चाहिए था, लाइक 10% ऑफ 1,10,000 और 90,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000, यहाँ पे 9,000, टोटल हो गया 20,000।
और इसके बाद फिर क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब एक चीज़ यहाँ पे समझने का है कि हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हैं तो उसमें 2 IUC हमारा डीआर साइड आता है और सीआर साइड में हम प्रॉफिट के नीचे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दोनों अपोजिट साइड है, इसलिए ये आपस में एडजस्ट होगा, मीन्स कॉम्पनसेट होगा। तो अब यहाँ पे आईओसी को अगर हम ऐड कर रहे हैं तो आईओडी को हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया है क्वेश्चन में, 3000 और 2000, तो 3000 एंड 2000, तो यहाँ पे हो गया 5000। तो मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 टोटल फर्म में, मीन्स फर्म से पार्टनर को मिलना था और बदले में फर्म को मिलना था टोटल 5,000। तो यहाँ पे पार्टनर क्या गलती की है कि ये लोग अपने मीन्स फर्म के प्रॉफिट को पीएसआर में डिवाइड कर दिए विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी एंड आईओडी। ठीक है, तो 30,000 को ये लोग 20 और 10 में डिवाइड कर लिए और अब यहाँ पे क्या है, इस 30,000 में से पार्टनर को 20,000 आईओसी मिलना है और 5,000 वापस देना है फर्म को एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब यहाँ पे 15,000 जो है पैसा बच रहा है जो कि एक्चुअल में डिवाइड हो जाएगा इन द पीएसआर, और पहले क्या था 30 था। तो अब इस 15 को हम लोग 2:1 में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 10,000 और 5,000। तो ये हो गया एक्चुअल में प्रॉफिट जो कि पार्टनर को मिलेगा। तो नाउ वी कैन सी दैट टोटल जो कि पार्टनर को मिलना है वो कितना है और कितना पार्टनर को मिला है, तो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो विल गेट द आंसर। तो चलिए देख लेते हैं। सो टोटल हो जाएगा, ये तो ऑब्वियसली माइनस वाला है, तो यहाँ पे 11 प्लस 10 मतलब 21 माइनस 3, तो इधर हो गया 18,000। वाई का हो गया 9 और 5 14 माइनस 2 12,000, और इधर हो गया 20 प्लस 15 35 माइनस 5 30,000। ठीक है, सो अगेन ये 30-30 मैच कर गया, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो टोटल आ रहा है हमारा, ये एक्चुअल में करेक्ट फिगर है जो कि पार्टनर को मिलना चाहिए था, और ये लोग गलती से ले कितना लिए हैं, 20 और 10। तो कुछ नहीं, बस एडजस्टमेंट एंट्री अब यहाँ पे हम लोग पास कर देंगे। तो गलती से पार्टनर एक्स लिया है 20,000, एक्चुअली उसका बनता है 18,000, तो 2,000 इससे वापस ले लेंगे, तो इसका कैपिटल घट जाएगा, कैपिटल घटेगा तो हम लोग उसको डेबिट करेंगे। उसी तरह से पार्टनर वाई के केस में ये 10,000 ही लिया है लेकिन एक्चुअल में इसको 12,000 मिलना चाहिए, तो इसको 2,000 रुपये और दे देंगे, तो 2,000 इससे कैपिटल में ऐड होगा, तो कैपिटल यहाँ पे हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो फाइनली जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, वाइस कैपिटल अकाउंट DR टू, सॉरी वाइस नहीं, एक्स, एक मिनट, एक्स कैपिटल अकाउंट DR टू वाइस कैपिटल 2000, एक मिनट, हाँ 2000 और 2000, और सीधा सीधी यहाँ पे नरेशन लिख देंगे लाइक बीइंग रेक्टिफिकेशन एंट्री, बीइंग रेक्टिफिकेशन डन। ठीक है, हो गया। तो यही तो करना था हमें इस क्वेश्चन में। तो बस ध्यान इतना सा रखना है कि लाइक जब भी सारा एक्सपेंसेस या अप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस आप बोल सकते हो वन साइड का रहेगा, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हुआ, पार्टनर्स का कोई भी रेम्यूनरेशन हुआ, तो वो क्या है, ऐड हो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ अपोजिट साइड का था, क्योंकि आईओसी डीआर साइड होता है और आईओडी सीआर साइड होता है, तो आपस में ये लोग क्या होगा, एक दूसरे से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द केस ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है कि ओमिशन ऑफ आईओसी तो चलो हो गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि प्रॉफिट भी इनएडिक्वेट है। तो क्वेश्चन है आपका लाइक ABC के पार्टनर्स हैं, इनका कैपिटल दिया है 6 लाख, 8 लाख और 11 लाख, PSR है 5:3:2, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम वॉज ओमिटेड। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग IOC वॉज 2 लाख रुपये। तो ठीक है, क्या दिक्कत है, अगर यहाँ पे इनएडिक्वेट प्रॉफिट है और ऐसा कोई चार्ज का बात नहीं हो रहा है, मतलब कि एप्रोप्रिएशन रेशियो में ही सब कुछ हुआ होगा, और क्योंकि यहाँ पे सिर्फ IOC का बात हो रहा है और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं, तो आपका एप्रोप्रिएशन रेशियो विल बी इक्वल टू कैपिटल रेशियो। आई मीन इन दिस केस एप्रोप्रिएशन रेशियो equal to capital ratio
एंड दैट इज़ कितना है हमारा 6:8:11, 6:8:11। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से इसका एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि क्या होगा करेक्ट आंसर। तो टेबल कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे टोटल 3 पार्टनर्स हैं, तो 4 कॉलम बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम हो गया है तो मैं इसको स्ट्रेच कर देता हूँ। ओके, सो ये हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, पार्टनर ए बी सी और फर्म। तो सबसे पहले ये लोग क्या किए हैं, विदाउट गिविंग आईओसी ये लोग बांट लिए प्रॉफिट को पीएसआर में। तो ठीक है, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो 2 लाख है, तो 2 लाख को बांटे हैं ये लोग 5:3:2 में। मतलब यहाँ पे ए का हो गया 1 लाख और 3:2 यानी कि 60,000 और 40,000। ये लोग गलती से ऐसे बांटे हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में कितना बंटना चाहिए था, तो ये बंटना चाहिए था इन द एप्रोप्रिएशन रेशियो, जो कि इस क्वेश्चन में कैपिटल रेशियो के बराबर है। मतलब अमाउंट दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, तो यहाँ पार्टनर को मिलना चाहिए था 6:8:11 के रेशियो में। तो कितना हो जाएगा, 6 मीन्स 11 + 8 19 + 25। ओके, सो 6/25 इंटू 2 लाख, तो ये हो गया 8 और 4, 1 2 3 4। ठीक है, सो 8 6 48,000, फिर 8 8 64,000 एंड 11 8 88,000। तो एक्चुअल में वो लोग क्या बांटे हैं, 1,60,000 एंड 40,000, लेकिन इनको बांटना था 48,000, 64,000 एंड 88,000। ठीक है, तो अब जो डिफरेंस आएगा आपस में ये लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो डिफरेंस हो जाएगा, पार्टनर ए को 1 लाख मीन्स पार्टनर ए 1 लाख रुपये लिया है, लेकिन एक्चुअली इसको मिलना चाहिए था 48,000, तो 52,000 इससे वापस लेंगे, कैपिटल घटेगा, डेबिट करेंगे। सी 60,000 लिया है, लेकिन इसको मिलना चाहिए था 64,000, तो इसको 4,000 और मिलेगा, तो कैपिटल क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे लाइक सी को 40 ही मिला है, मिलना चाहिए था 88, तो 48,000 और इसको मिल जाएगा, तो 48 क्रेडिट, और ऑब्वियसली इसका भी टोटल 2 लाख के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फाइनली एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा, इज कैपिटल अकाउंट DR to B's capital account to C's capital account. Amount will be 52,000 debit and 4,000 credit and 48,000 credit. और सीधा आप नरेशन में लिख सकते हो being adjustment entry passed। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन केस ऑफ लाइक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जब पास करना है तो हम लोग ऐसे करते हैं। नाउ लेट्स सी, अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज पास करने आ जाए तो, वैसे जनरली एग्जाम में ये नहीं आता है, बट स्टिल क्योंकि सिलेबस में है तो यू शुड नो इट। तो मल्टीपल के केस में क्या होगा, लाइक आप देख सकते हो क्वेश्चन, व्हेन मल्टीपल एडजस्टमेंट एंट्रीज आर पास्ड, तो PQR पार्टनर है, तीनों का कैपिटल दिया है 3 लाख, 1.5 लाख एंड 1.5 लाख। फिर यहाँ पे डीड अलाउज आर सैलरी 36,000 पर एनम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम, PSR है इनका 2:2:1। हाउएवर द नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वाज रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। ये लोग क्या किया था, 60-60-60 आपस में बांट लिया था, लेकिन एक्चुअली में इन लोग को ये सारा चीज़ को कंसिडर करना चाहिए था। ठीक है, तो अब क्योंकि यहाँ पे सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री तो पास नहीं करना है, एक एक करके सबको सही करेंगे, तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग प्रॉफिट गलत बांटा है, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स। तो पहला एंट्री हो जाएगा P's कैपिटल अकाउंट DR, Q's कैपिटल अकाउंट DR, R's कैपिटल अकाउंट DR टू PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, लाइक नरेशन में लिख सकते हैं बीइंग
profit reversed. Amount will be 60K, 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 total 1,80,000. ठीक है, उसके बाद अब सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा? सो ऑब्वियसली दैट विल बी रिलेटेड टू IUC. तो IUC नहीं दिया है तो चलो दे देते हैं. तो यहाँ पे हम करेंगे PL एडजस्टमेंट. ओके एक मिनट, IUC के पहले यहाँ पे सैलरी भी है, सॉरी. तो पहले R का सैलरी दे देते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? PL एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू आर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि अल्टीमेटली सैलरी तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ही ऐड करते हैं. तो दिस विल बी 36,000 बीइंग सैलरी ऑफ आर क्रेडिटेड. तो चलिए अब थर्ड एंट्री हम लोग पास करते हैं रिलेटेड टू IOC. तो IOC है आपका 5% पर एनम. तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यहाँ पे क्या एंट्री पास करते हैं? PL एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल. लेकिन क्योंकि यहाँ पे रेक्टिफिकेशन एंट्री हो रहा है तो क्या करेंगे? PL एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू पीस कैपिटल, Q's कैपिटल और आर्स कैपिटल, और नरेशन हो जाएगा बीइंग IOC क्रेडिटेड. ठीक है. हाउएवर यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा? लाइक P का कितना है? 5% है सबका, तो 15,000, 7,500, 7,500, तो टोटल हो गया हमारा 30,000. ठीक है. एंड लास्टली अब क्या है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का एंट्री. तो प्रॉफिट को भी सही कर देते हैं. तो यहाँ पे होगा हमारा PL एडजस्टमेंट अकाउंट. इनफैक्ट यहाँ पे क्या है ना, बस अमाउंट चेंज होगा, एंट्री तो सेम ही होगा, क्योंकि ये अलग अलग तो हम लोग दे नहीं रहे हैं, सिर्फ करेक्शन कर रहे हैं. तो PL एडजस्टमेंट अकाउंट DR टू PQR का कैपिटल. तो चलो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ. और रहा बात अब अमाउंट का, तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो टोटल क्या था? 180 का इनका प्रॉफिट था, और 180 में 36 और 30 का खर्चा हो गया, मतलब 66 जो है पार्टनर में ऑलरेडी बढ़ चुका है. तो ये हो जाएगा 0 0 0, 6 में गया 4, और इधर 7 में 6 1 और 1. तो 1,14,000 हो गया हमारा लाइक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट. अब इसको बांटना है इन द रेशियो 2:2:1, मतलब 2/5, 2/5 और 1/5. तो उसको 5 से डिवाइड कर देते हैं. तो दिस विल बी 2 बार में 10 और 14, यानी कि 2 बार में फिर से 10 और 40 का 8 और 2 0, मतलब 22800. तो ये हो गया 22800, और इसको अब इंटू 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 44 और इधर 600, मतलब 45,600. तो फाइनली यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा आपका 1,14,000 टोटल, और ये बढ़ जाएगा इन द रेशियो 2:2:1, मतलब 45,600 एंड 22,800. फाइनली नरेशन में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट गिवन टू पार्टनर्स. ठीक है, चलिए. तो इसी के साथ हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का सारा केसेस हो गया है, और अब जो हमारा बचा है वो सिर्फ है दैट इज़ अ कंडीशन रिलेटेड टू गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट. तो अब गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का क्या केसेस है, ये हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में समझेंगे. एंड आई बिलीव आपका अगले 2 से 3 क्लास में ये फंडामेंटल्स जो है पूरा हो जाएगा. सो सी यू ऑल गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.